सो वेलकम एवरीबॉडी। आज जो है हम एक नई मांगा कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सेलेक्टिव वाइफ। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक प्रॉपर्टी नोटिस दिखाया जाता है जिसमें कि प्रॉपर्टी जो है सीज हो चुकी है एक बंदे की, जो कि है हमारे हमारे आईजे के जो फादर है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज हो चुकी है। फिर हमें जो दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आईजे जो है वो थोड़ा टेंस होती है और रो रही होती है और उसके पापा को बोल रही होती है कि अभी हमारी प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज़ हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे। तो फिर उसके फादर बोल तो उसका फादर जो बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। मेरा जो दोस्त है इन्वेस्टर, मतलब जो दोस्त थे इनका पार्टनरशिप में जो था, उसने वो बोलता है कि ज़रूर उसने किसी से उधार वगैरह लोन वगैरह लिए होंगे और शार्क वगैरह से भी उसका कॉन्टैक्ट होगा तो उससे भी उन्होंने उसने लोन लिए होंगे। फिर हमें जो आईजे जो है वो बताती है कि ये वो दिन है जब मेरे फादर को पता चला कि वो स्कैम हो चुके हैं उनके पार्टनर की वजह से इन द सेंस जो उसके पापा के पार्टनर वगैरह थे उन्होंने उन्होंने उसके पापा को जो है वो स्कैम कर लिया है, काइंड ऑफ चीट किया है या फिर फंसाया है। और वो बता रही होती है कि हमारी जो फैमिली है उसने जो है अचानक से ये सब देख लिया और हम सबके सब जो है रातों रात सड़क पे आ गए अचानक से। जैसे ही ये सब चीजें हमारे साथ हुई तभी जो है वहाँ पे उसका जो भाई है यू ब्योम, ऐसा कुछ तो भी नाम है इसका, वो आता है और उसको बोलता है कि आईजे, और वो बहुत टेंस होता है। तब वो उसे गले लगाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक है, मैं जल्दी कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी और हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। फिर वो अचानक से उसके दिमाग में जो इन्वेस्टर लोग रहते हैं जो जिसका नाम है कीन, उसके बारे में ख्याल आता है और वो बोलती है कि जिन्होंने भी मेरे डैड की कंपनी में इन्वेस्ट किया है शायद वो मुझे थोड़ा बहुत समझ लेंगे और वो थोड़ी बहुत मेरी मदद या मोहलत दे देंगे, मतलब मदद करेंगे या फिर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मोहलत दे देंगे। तभी हमें दूसरी तरफ ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो बंदा है वो किम है। और ये तो फिर किम जो है वो आईजे को बोलता है कि तुम चाहती हो कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है तुम्हारे फादर के बिजनेस में, वो वापस लेने से थोड़ा रुक जाए। फिर जो आईजे है वो उसे बोलते हैं कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा रुक जाए। मैं जैसे ही सब कुछ, मतलब मेरे फादर जैसे ही रिकवर कर लेंगे पैसा, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं आपको आपका जितना भी अमाउंट है वो पे कर दूंगी अच्छे से। तो वो किम जो है वो सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं, वो बोल रहा होता है अजय को कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम पे ऐसा एहसान क्यों करूं, मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता कि मैं तुम पे एहसान करूं। फिर तभी किम थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ये कैसा होगा, मुझे अपने शादी के लिए एक वाइफ चाहिए। तो अजय सुन के अचानक से शौक हो जाती है। तो फिर जो किम है वो बताता है कि मेरी एक हफ्ते पहले, मतलब मेरी शादी होने वाली थी तो जो मेरी फियांसी है वो एक हफ्ते पहले ही भाग गई शादी से और उसने शादी नहीं की मुझसे। मैं किसी की तलाश में था ही, लेकिन इसी हालत में मुझे तुम मिल गई। और फिर आईजे जो है वो थोड़ा शौक हो जाती है सब सुन के। तो फिर आईजे उसे चिल्लाते हुए बोलते कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम मुझे खरीदना चाहते हो, कि ताकि तुम जो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे है वो मेरे फादर के बिजनेस से ना निकालो, इसलिए तुम मुझे खरीदना चाहते हो। तो जो किम है वो उसे बोलता है कि ये ऑफर इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा तुम सोच रही हो इसे। तो फिर किम जो है उसे बोल रहा होता है कि इन सब की ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मुझसे एक शादी करनी है। अब मतलब जो एक वेडिंग सेरेमनी है उसे वही करनी है और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ही रहेगा। और जैसे ही हमारी शादी हो जाएंगी मैं जर्मनी के लिए मूव हो जाऊंगा शादी के तुरंत बाद ही, तो हमें एक दूसरे के साथ रहने की जरूरत भी नहीं है उसके बाद, मतलब तब। तो फिर तभी आईजे उसे बोलती है कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो तुमने जो पैसा मेरे फादर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसे तुम डिले कर दोगे, तुम हमें थोड़ी मोहलत दे दोगे इसके बदले में। तो जो किम जो है वो बोलता है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए, और जैसे ही एक साल बाद मैं कोरिया से आ जाऊंगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे, तो तुम फाइनली आज़ाद हो जाओगे इन सब चीज़ों से। और जो आईजे जो है वो बोलती है कि मैं इसके ऑफर को चाह कर भी मना नहीं कर सकती क्योंकि वो कर्ज के नीचे है। और वो बोलती है कि मैंने जो है वो एग्री कर लिया किम से शादी करने के लिए। और फिर वो हमें बता रही होती है कि तब से अभी तक एक साल हो चुका है, मतलब ये जो भी चीज़ थी वो हमें पास्ट में बताई जा रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। और यहाँ से हमारा जो कहानी है कंटिन्यू प्रेजेंट स्टोरी लाइन जिसकी चालू होती है, द सडेक्टिव वाइफ। तो हम कहानी में प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं और हम देख, हाँ, तो ये सबसे बढ़िया प्रेजेंट टाइम लाइन का सीन चल रहा होता है कि इसको लग रहा ये सपने देख रही होती है और बोलती है कि नहीं किम, ऐसा मतलब मत करो, थोड़ा समझ रहे हो तुम लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जो किम जो है वो लगा है और वो भी लगी हुई है सपने में, मतलब ये सपना देख रही है। उम्मीद तोड़ दी तुम्हारी मैंने पहले बता के। और आईजे उससे बोल रही होती है कि रुक जाओ, रुक जाओ। और जो है हम देखते हैं कि जो आईजे है हमारी उठ चुकी होती है और वो बोल रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे सपने क्यों देख रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। और वो बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मैं एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड वो औरत बन चुकी हूँ जो कि अपने फेक हस्बैंड को सिर्फ सपने में ये सब कुछ करती है, किस एंड और ये सब सब। और ऐसे बोलते बोलते वो वाइन को जो है वो ग्लास में पोर कर रही होती है।
और वो बता रही होती है कि ये ऑलरेडी 1 साल हो चुका है जब मैं गई थी आखिरी बार किम के ऑफिस में उसे देखने के लिए। और वो हमें बता रही होती है कि मैंने गिव अप कर दिया अपने सपनों में, जो मुझे प्रोफेसर बनना था, और मैंने ऐसी सिंपल ज़िंदगी चूज़ की अकेले रहने की एज़ अ किम वाइफ। और फिर वो सोच रही होती है, आईजी सोच रही होती है कि वो बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत टाइम से किसी दोस्त वगैरह के साथ हैंग आउट नहीं किया है, इसलिए मुझे अकेला फील हो रहा है। और फिर वो बोलती है कि अगर ऐसा है भी तो फिर ये कोई सेंस नहीं बनाता कि मैं अपने फेक हस्बैंड के सपने ऐसे देखूं और मतलब सपने में ये सब कुछ देखूं करूं उसके साथ ये और वो ऐसे सोचते सोचते अचानक से एकदम शर्माने लग जाती है और बोलती है कि मैं एक ट्रैश हूँ करके। और वो वापस आकर बोलती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि उसे कोई आइडिया नहीं होगा कि मैं उसके बारे में ड्रीम करती हूँ और ये सब कुछ सोचती हूँ। और ड्रीम करती हूँ का मतलब वैसे सब कुछ सपने में देखती हूँ, ये ऐसा बोलना है उसका। और वो गटक लेती है एकदम। और वो बोलती है कि ऑब्वियसली उसे कोई आइडिया नहीं होगा और ये सब चीज़ें जो है ऐसी ही चलती रहनी चाहिए और उसे ये सब चीज़ों के बारे में कभी पता भी नहीं लगना चाहिए। और तभी हमें जो है कि बॉक्स दिखाया जाता है जो कि केक का बॉक्स होता है। और वो बोलते हैं कि जो कंपनी जो है उन्होंने हमें वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट मतलब केक भेजा है। बट मुझे लगता है कि ये सब मुझे सिर्फ अकेला ही खाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो अकेली रहती है और किंग उसके साथ रहता नहीं है। और फिर बोलते हैं हम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी वो ख़त्म हो जाएगी जब जो किम है वो कोरिया से एक बार वापस आ गया तो ये सब कुछ वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। और वो बहुत टल्ली हो जाती है और जो डाइनिंग है वहाँ पे सर रख देती है और वो बोलती है कि मेरे पास कोई नहीं है। जब मैं जब मुझे बात करने रहा या फिर मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और अगर मेरा कोई ऐसा टफ टाइम चलते रहा तो भी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। और वो अपने रिंग को पकड़ कर बोल रही होती है कि एक बार अगर वो वापस आ गया तो मुझे अपने ऐसे दिन अकेले में नहीं बिताने पड़ेंगे और मैं जब इन सब चीज़ों से ऑब्वियसली वो आदत हो जाएगी। और वो सोच रही होती कि हाँ ये बहुत बढ़िया है अगर ये सब कुछ हो जाए। पर वो फिर सोच रही होती कि पर क्या होगा जो इन्वेस्टमेंट उसने हमारे बिजनेस में किए हैं उसका कैसा। और वो बोल रही होती है कि जो मनी मैंने सेव किया है इतने 1 साल के टाइम पीरियड में वो कुछ भी नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा जो है वो कर्जा है हमारे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किम सोन ने किया है। मैं कैसा क्या करूँगी, मैं ऐसा नहीं कर सक मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैंने उसे थोड़ा सा समय उधार मांग लेना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा और टाइम लेके अमाउंट जमा कर सकूं। तो वो बोलती है कि ये भी सब वेस्ट ही है। और वो हमें बता रही होती है कि उसके फादर की बीमारी के बारे में। तो वो बता रही होती है कि उसके फादर को जो है वो मतलब बीमारी सी है। तो उसके फादर जो है वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। इसकी वजह से उसके फादर से कुछ जो ये अमाउंट है वो बन नहीं पाया। और वो बता रही होती है कि जो उसकी मम्मी है उसको भी उसके डैड को ही लुक आफ्टर करना पड़ता है तो उसकी माँ भी कहीं पे बाहर वगैरह नहीं जा सकती। कुछ अर्न नहीं कर सकती, मतलब जब पैसे जमा नहीं कर सकती कुछ नहीं कर सकती। और वो बोल रही होती है कि मुझे इबॉन की ट्यूशन फीस भी भरना है, अब मैं क्या करूँ इन सब चीज़ों के चक्कर में। और वो रो रही होती है थोड़ा। और वो बोल रही होती है कि मैं विश करती हूँ कि मैं कहीं गहरी नींद में सो जाऊँ और एक अच्छे से फ्यूचर में जागूँ। और तभी जो है हमें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है लेकिन दरवाज़ा कोई खुलता नहीं है। तो फिर हमें बाहर दिखाया जाता है, मतलब हम देखते हैं जो किम जो है वो अंदर आ चुका होता है और वो बोलता है आईजे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ऐसे। फिर आईजे अचानक से उठती है और बोलती है कि मुझे कौन बुला रहा है, कौन है। और वो अपने आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने जो है किम दिखता है। और फिर वो बोलती है कि क्या किम, फिर से तुम मुझे दिख गया। और फिर वो बोलती है कि मुझे लगा था कि अगर मैं शराब मतलब ड्रिंक कर लूंगी तो मुझे इसके सपने फिर से नहीं आएंगे लेकिन ये मुझे फिर से दिख गया। और फिर किम जो है उसे बोलता है कि क्या तुम डाइनिंग में क्या कर रही हो, क्या ये जब चीजें जो है तुमने सब ये सब तुमने भी है। और फिर आइजे जो है वो अभी भी थोड़ा सपने में ही होती है और वो बोलती है कि आज जो है जो किम है बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। यूजुअली ये तो सीधा बेड से ही चालू कर देता है जब भी हम ये मेरे सपने में आता है, लेकिन आज इसे क्या हो गया है कि इतने फ्रेंडली होकर मुझसे बात कर रहा है। तो आईजे जो है वो बोलती है कि क्या हो गया, कुछ गलत हुआ है क्या, क्या तुम अपसेट हो क्योंकि तुम मुझे किस करना चाहते हो और मैंने डंग कर लिया है। तो किम जो है वो सोच रहा होता है कि ये वो सब नहीं है जो मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो किम जो है उसे बोल रहा होता है कि हमने एक दूसरे को 1 साल हो गया है देखा नहीं है। और अब जब हम पहली बार मिल रहे हैं तो जो तुम जो है मुझे पहली चीज पूछ रही हो कि तुम्हें मुझे किस करना है। तो फिर आईजे जो है वो उसे बोल रही होती है कि क्या तुम इतनी एक्टिंग कर रहे हो, इतनी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम दोनों ने सोचा था कि हम दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले एक दूसरे के साथ। और फिर किम बोलता है क्या हम लोग गुड टाइम स्पेंड करने वाले थे, हाँ ऐसा है। और फिर किम जो है वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हैंडल कर पाओगी। और फिर आईजे उसे बोल रही थी कि हाँ क्यों, तुम ऐसा क्यों बोला मुझे। और फिर आईजे बोलती है कि तुम बेड पर अच्छे हो तो क्या तुम मुझे दिखाओगे नहीं कि अच्छा टाइम कैसे स्पेंड किया जाता है।
और फिर किम जो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बढ़िया रहूंगा। और किम बोल रहा है वो अच्छे टाइम की जो कुछ भी तुम बात कर रहे हो वो जो कुछ भी होंगी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फुल्ली, समझ जाओ। जो आईजे है उसे बोलते हैं कि हाँ तुम मेरे को इतने मतलब तुम मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं हम इन सब जो भी है हमारे बीच में, जो फेक मैरिज वगैरह इन सब चीज़ों चीज़ क्यों है हमारे बीच में। तो किम जो है वो बोल रहा होता है कि इसके हाथ जो है बहुत गर्म है, क्या ये सही में होने जा रहा है। और वो उसे किस कर लेता है। मतलब ये सब आईजे बोल रही होती है और वो बोल रही होती है कि कोई चांस ही नहीं है कि वो किम जो है वो यहाँ होगा, और ये सब चीजें जो भी है ये सब वो मेरे साथ यहाँ पे होके करेगा। और आईजे बोल रही होती है उसे पीछे धक्का देते हुए कि ये जो फीलिंग है ये सपने से बहुत ज्यादा अलग है, ये सच लग रहा है बहुत। और फिर किम जो है उसे चीन से ग्रैब करता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम इन सब चीजों में किस लिए हो मेरे साथ। और फिर आईजे जो है वो बोलते कि क्योंकि क्योंकि ये सब वही है जो मैं हम दोनों हमेशा से सपने में करते आ रहे हैं। तो किम जो है अपने शर्ट पर हाथ लगाता है और अब वो बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ओपन हो मेरे साथ सोने के इरादे से। तो वो बोल रहा है कि क्या हम चालू रख सकते हैं ये सब चीजें, मैं माइंड नहीं करूंगा। और फिर किम बोल रहा होता है कि सिंस हम दोनों हैं एग्री कर रहे हैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मुझे लगता है कि तुम भी मना नहीं करोगे मुझे करने से। आईजे जो है वो बोलती है कि इससे पहले मैं कुछ समझ पाती कि किम जो है वो रियल में है या फिर ड्रीम कर रही हूँ मैं, इसके पहले ही हम दोनों ने एक पैशनेट किस शेयर। और वो बोल रही होती है कि ये सबसे ज़बरदस्त किस थी आज तक की जितनी भी मैंने अपने ड्रीम में मतलब की थी किम के साथ। और ये क्या है, इनका किस करके हो गया, क्या खूबसूरत कलर पैनल है। और वो जो है ऐसे किम को पीछे करके बोलती है रुको रुको किम। सो भाई ये जो किम जो है वो आईजे को बोलता है कि तुम अपना मुंह खोलो, और भाई ये अपनी उंगली डाल लेता है उसके मुंह में। और जो आईजे जो है वो बोलती है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोल रही होती है कि लेकिन मैं आज जो है कुछ ज़्यादा ही टर्न ऑन फील कर रही हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो इसका मतलब, इसकी आंखों में दिख रहा है भाई। और आईजे बोल रही होती है कि मैं सोच रही हूँ कि अब जो किम है वो आगे क्या करने वाला है। किम उसे बोल रहा होता है कि क्या तुम हमेशा ही ऐसी रहती हो मेरे बगैर। तो आईजे बोल रही होती है उसे कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तो किम उसे बोलता है कि तुम ये सब करके मुझे खुद पर कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही हो। और किम जो है इसको अपनी बातों में फंसा फंसा के इसके लिए लेता है। तो फिर जैसे किम बोलता है कि तुम मुझे खुद पे कंट्रोल करने मतलब मेरा आउट ऑफ कंट्रोल करने पे मजबूर कर दे रही हो। तो फिर आईजे बोल रही होती है उसे कि तुम्हें को समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो किम जो है वो अजय को बोल रहा होता है कि तेरे जो भी आंसर है ये सब मेरे को और ज़्यादा ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो किम उसे बोल रहा होता है कि तुम इस बार मुझे धक्का देकर पीछे क्यों नहीं कर रही हो। तो फिर अजय उसे बोल रही होती है कि मेरे को लगा कि तुम्हें जो है मेरे साथ सोना नहीं है, इसीलिए हमने जो है वो कॉन्टैक्ट पे एक दूसरे के साथ इन सब चीज़ों के लिए एग्री किया था। किम जो है वो उसे बोलता है कि ऑब्वियसली मैं किसी ऐसे के साथ नहीं सोना चाहता कि जिसके लिए मेरे मन में कोई फीलिंग वगैरह ना हो, बट आज रात जैसे कि मैं देख रहा हूँ तुम खुद मेरे ऊपर आई हो चढ़कर। और फिर वो बोल रहा होता है कि ये सब कुछ होने के बाद मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कोई रीज़न है कि मैं इन सब चीज़ों को रजिस्ट करूँ। क्या मेरे को रजिस्ट करना चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है सही में। और वो बोल रहा होता है कि मेरे को तो कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता। देखो फेक मैरिज में भी कितने ज़्यादा पास आ गए दोनों। तो आईजे उसे बोल रहे होते कि क्या हम दोनों ये सब कुछ सही में करने वाले हैं। इतने अच्छे रोमांटिक सीन में ये और कुछ फालतू बातें सोच रही होती है, वो सब बातें मैं नहीं बताने वाला। और किम जो है वो उसे और फिर से हवस भरी निगाह से देख रहा होता है। तो किम जो ऐसा है उसको बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरी चापलूसी कर रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या सोचने में मजबूर किया है कि मैं बेड में जो हो वो अच्छा हो। फिर किम जो है उसे एकदम मतलब ये ऐसा सब कुछ करते हुए बोल रहा होता है कि लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग दोनों मिलके इसे जल्दी ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो किम जो है वो आईजे को बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे जो है वो थोड़ी जगह देनी चाहिए वहाँ पर आने के लिए। और वो बोल रहा होता है कि अपना मुंह खोलो, और भाई वो फिर से अपनी उंगली डाल देता है उसके मुंह में। और ये दोनों फिर से जो चालू हो जाते हैं, और जो आईजे है वो सोच रही होती है कि क्या सपना है, कितना अच्छा सपना है भाई, मतलब इतने मजे से कर रही है और सपने को सपना बोल रही है इसको। और देख रहे हो, और वो बोल रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक सिंपल सी किस में को इतनी ज्यादा अमेजिंग फील करा सकती है। और ये तो ओजी किम पूरे हवस में अपना शर्ट उतारने के लिए रेडी है, मतलब उतार दिया ऑब्वियसली। और जो आई किम है वो लिटरली जो शर्ट उतारने वाला होता है आईजे का, तो जो आईजे है वो बोल रही होती है कि तुम चिंता मत, मतलब मैं खुद ही इसे निकाल लूंगी। किम जो है वो सब बोल रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा तो ये सब कुछ करने के लिए उतावली हो रही है। तो आईजे जो है वो बोलती है किम को कि प्लीज मुझे ऐसे टीज मत करो, क्यों मैं ये बटन नहीं निकाल सकती। और जो हाउस किम जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि सॉरी मैं ना थोड़ा इम्पेशेंट लड़का हूँ,
मैं नहीं गया तो मैं अगली बार अपना शर्ट निकालने का टाइम दे दूंगा, तो अभी जल्दी करना है मुझे। फिर आईजे जो है वो किम को बोल रही होती कि मेरे को नहीं पता कि तेरे इंटेंशंस वगैरह क्या है, लेकिन क्या तू श्योर है कि तू ये सब चीज़ें करने के बाद रिग्रेट नहीं करेगा? भाई मतलब ये जो आईजे है वो चूती जैसी क्या बोल रही है भाई, वो सही में रिग्रेट करेगा ये सब चीज़ें? उसको कितना मजा आ रहा होगा ये सब कुछ करने में, कांट इमेजिन। ऑब्वियसली भाई मैं इमेजिन कर सकता हूँ। और आईजे जो है वो बोलती है कि अगर तुम इससे ज़्यादा सामने चले गए तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। तो फिर जो किम जो है वो बोलता है कि मैं चाहता भी नहीं कि तुम रोको खुद को। अब मैं इसको मतलब हिंदी में नहीं बोलूँगा, बट ठीक है इंग्लिश में बोलता हूँ। तो आईजे जो है वो उसको बोलती है कि स्लो डाउन हो जा थोड़ा, प्लीज़ गो स्लो, उसको ऐसा बोल रही होती है। और किम जो है वो आईजे को बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों के लिए मुझे मेरे बहुत हार्ड बना रही हो। तो फिर वो किम का नाम ले रही होती है, और किम जो है उसे बोल रहा होता है कि तेरी तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तुमने मैनेज कैसे किया कि तुम इतने टाइम तक इसे मतलब ऐसा सब कुछ दबा के रखो? तो फिर जो किम है वो उसे बोल रहा होता है कि क्या तुमने और भी किसी आदमी के साथ होकर वगैरह कुछ किया है? तो जो आईजे है वो बोल रही होती है कि नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। और भाई जो ऑब्वियसली वो दिख रहा है तुमको कि मुंह दबा के रखा है आईजे ने, तो जो किम है वो बोल रहा होता है कि मत, तुम जो अपने मोन्स जो है उनको होल्ड मत करो। तो फिर वो मतलब हाथ हटा लेती है अपना मुंह ऊपर से, किम को गले लगा के बोलती है कि मैं जो है ह्यूमन कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही थी। तो वो बोल रही होती है कि मेरे को इससे ज़्यादा अब और अकेले नहीं रहना है फिर से। वो बोल रही होती है कि फिर मैंने उससे मतलब पूरा जोर लगा के अपना उससे मैंने अच्छे से हग कर लिया, और इनका जो सब कुछ है वो चलता रहता है। और जो आईजे है वो बोल रही होती है कि मेरे को पता नहीं जो इवेंट्स की जो चेन है वो नाइट में मतलब ऐसे ही कंटिन्यू मोशन में चलती रहेगी, मतलब ऑब्वियसली कर रहा है कंटिन्यू में। तो पूरी रात वो सब कुछ करने के बाद जो है फाइनली आईजे उठती है नींद में से, और उठते बराबर वो बोलती है कि वो यहाँ नहीं है, क्या मैंने फिर से एक और सपना देखा? फिर देखती है वो आजू बाजू, और उसको टेबल पे जो है किम का मतलब लेटर दिखता है। तो उसमें लिखा होता है कि मतलब किम बोलता है उसमें कि मेरे को जो है ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो तुम जो है मतलब मुझे को ऑफिस जाना पड़ेगा, मेरे को कुछ काम है। तो वो बोलता है कि हम लोग जो है डिनर जो है वो होटल में करेंगे आज रात को, मतलब वो उसकी कंपनी का होटल होता है। सो वो बोलता है कि मेरे को तुमको कुछ तो भी बताना है, और वो बोलता है उसे कि मेरे को तुमसे कुछ तो भी सुनना भी है। और वो लेटर पढ़ने के बाद वो बोलती है कि क्या लेटर किम का, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने कल देखा वो कुछ सपना नहीं था? और जो किम मतलब और जो आईजे है वो बोल रही होती है कि ये सब कुछ जो सिचुएशन जो है वो मेरे को एक बार समझ में आई और मैंने रियलाइज़ की, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी में मुसीबत में तो नहीं पड़ चुकी हूँ फिर से, और ये 5 स्टार होटल में पहुंच चुकी है जो योंग वोंग ग्रुप जो है किम का ही ग्रुप जो है वो चलाता है। और जो आईजे है वो बोल रही होती है कि जब से मेरी शादी हुई है इस होटल में मैं तब से एक भी बार नहीं आई थी, और जब मैं लास्ट बार आई थी इस होटल में तब हमारी शादी हुई थी इसमें। और वो याद करते हुए बोल रही होती है कि जो वेडिंग मैंने अटेंड की थी वो फेक वाइफ थी, क्योंकि जो किम को जो है एक रिप्लेसमेंट चाहिए था, और वो ऐसा सब कुछ सोच रही होती है। और वो सोचते सोचते बोलती है कि कहीं उसने मुझे इस चीज़ के लिए तो नहीं बुलाया ताकि वो मुझे याद दिला सके कि हमने किस चीज़ के लिए शादी की थी। और तभी जो है किम पीछे से आता है उसके, और वो उसे आवाज़ देता है कि आईजे। तो किम उसे बोलता है कि हे आईजे। तो आईजे उसे पूछती है कि तुम कब आए यहाँ पर? और जो किम है वो उसे बोल रहा होता है कि क्या जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तुमने सुना नहीं? मैं तो कोशिश कर रहा था कि तुम मुझे मतलब अटेंशन दो तुम्हारी कब से। और जो आईजे है वो कल रात जो भी कुछ हुआ ये सब सोच के जो है वो ब्लश करने लग जाती है, मैंने दिखा दिया ये सब क्या हुआ था। तो किम है उसे बोल रहा था कि ऑल ऑफ सडन जो तुम्हारे गाल है वो थोड़े से ऐसे फ्लफी फ्लफी लग रहे हैं, वो सर्दी में नहीं होता है किसी के लाल लाल वगैरह? तो वो बोल रहा होता है कि क्या ये सब वेदर की वजह से हुआ है? तो आईजे बोलती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो किम उसे बोलता है कि मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम ठीक हो। तो फिर जो आईजे वो बोल रही होती है कि अभी ये मैं पकड़ ही जाने वाली थी, अगले बार से मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और फिर आईजे जो है वो आजू बाजू जो है इनका ग्रुप का होटल देखती है, और वो बोलती है कि अच्छा ऐसा दिखता है योंग ग्रुप का होटल। और वो बोलती है कि मेरे शादी के दिन मेरे को अच्छे से देखने का मौका नहीं मिला था। और जो आयशा जो है वो बोल रही होती है कि मैंने बहुत कुछ सुना है कि इस होटल के बारे में कि यहाँ पे मतलब जो कोरिया के सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं वो मतलब आते हैं कभी कभी स्टे वगैरह करने के लिए। तो वो बोल रही होती है कि जितना मैंने सुना था उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव है होटल। और तभी जो उसकी नज़र है वो उसके मॉम की तरफ जाती है। उसकी माँ और भाई जो है वो भी इसी होटल में आए हैं। तो वो बोलती है कि मम्मी मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है मेरी? और जो हमें जो है वो कुछ पास के सीन दिखाए जाते हैं कि जो आईजी की माँ है वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि हम जो है ग्रोसरीज जो है वो भी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, क्या तुमने कभी सोचा है या फिर इसके बारे में गिल्टी फील किया है कि जो मतलब मैं ये उसका भाई जो है उसकी फीस वगैरह कैसे भर रही हूँ लोन वगैरह लेके, और क्या इसको कोई अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? और जो उसकी माँ है वो बोलती है कि प्लीज़ हमारी मदद कर, क्या इतना भी तेरे हस्बैंड को हमारे लिए करना है क्या ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी? और जो आईजे का जो भाई है वो उसके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि
मैं सही में जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा पे कर दूंगा एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ आईजे। और ये सब बातें जो सुनने के बाद आईजे जो है वो बोलती है कि ठीक है मैं उसके एक बार बात करके देखूंगी। और हम फाइनली प्रेजेंट में वापस आते हैं। और आईजे बोलती है कि मैं जो है अपनी माँ को हर महीने जो है एबीएम की ट्यूशन की फीस के लिए जो है वो पैसे भेजा करती थी। और आईजे जो है उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है। और मतलब ये सब सोच के और वो बोलती है कि मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पे कैसे आई। वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि उसके पास पैसों की बहुत कमी है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है जीने के लिए। और आइजो जो है वो उन दोनों के पास जाती है और उन लोगों को बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। आइजो जो है वो पीछे जो है वो किम को देखती है और वो बोलती है कि मैं हमेशा से जो किम को है वो बताते रहे कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम से जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा अगर उन्होंने मेरे मम्मी और मेरे भाई को यहाँ पे देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। और उसकी हरामी माँ उसके पास आती है और बोलती है कि ओ माय गॉड कितना प्लेजेंट सरप्राइज हुआ तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे। और जो आईजी की हर्रामी माँ होती है उसके पास जाके जो है फिर कान में उसे बोलती है कि जो तुम्हारा भाई जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो यंगेस्ट डॉटर है एक बहुत ही ज़्यादा बड़े कंपनी की। सो तुम जो है वो हिम्मत मत करना कि तुम उससे जाके कुछ बोलो और उसका फ्यूचर जो है वो बर्बाद करके रख दो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ऐसा वो आईजी को बोल के वैसे चली जाती है। और तभी उस हरामी को जो है वो किम दिख जाता है। तो वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया किम तुम्हें मिले हुए। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने जो है अपना डिनर एंजॉय किया होगा। और वो बोलती है कि अभी हमें यहाँ से मतलब निकलना पड़ेगा तो मैं चलती हूँ। और भाई मतलब जो बेचारी हाउसी आई जो है वो बेचारी कुछ नहीं बोलती यार मतलब ये सब सुन के। फिर आजी की माँ जो है वो उसको बोल रही होती है कि क्या हम चले। तो वो जो लड़की है आईजे के माँ के बाजू में वो बोलती कि हाँ हम चलते हैं मिस्टर होंग। और तभी जो है वो आईजे का भाई जो है आईजे को देख लेता है और वो बोलता है कि भाई मतलब आईजे का भाई भी मेरे को अब हरामी लग रहा है। तो वो आईजे का भाई बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने आज तुम्हें देखा नहीं। मतलब तुम जो है वो मुझे अच्छी लग रही हो अब मतलब दिखने में कंडीशन उसकी अच्छी लग रही है ऑब्वियसली जो नहीं दिख रही होंगी अच्छी फिर भी ये बोल रहा है हरामी। और तभी जो है आईजी के पीछे जो है वो उनकी बातें चल रही होती है आईजी की माँ आईजी के भाई और वो होंगो जो भी है उसके बारे में उसकी। तो जो आईजी की माँ है वो बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर होंग आपने इतना जो डिलीशियस खाना हमें खिलाया है ना ये भी हम वो उसके भाई को बोल रही होती है। तो वो बोलता है कि हाँ। और जो ईवीओ में वो बोल रहा होता है कि जो फूड जो है यहाँ का बहुत बढ़िया था। तुम्हें यहाँ पर हम दोनों को यहाँ पे अक्सर आना चाहिए। आखिर तुम इतनी पतली जो हो चुकी हो भाई मतलब अपने बहन को अच्छा बोल रहा था और अपने गर्लफ्रेंड को पतला बोल रहा है हरामी साला। और जो ये सब सुन के आईजे बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी माँ जो है उस लड़की के साथ इतने अच्छे से बात कर रही है। आईजे जो है हमें बता रही होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई किया था कि मेरे वजह से मेरे मम्मी के जो चेहरे पे है थोड़ी बहुत मुस्कान आ जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जो मेरी माँ ने है हमेशा ही मेरे भाई को फेवर किया है। तभी जो है हम अजय के पास मेमोरीज में आते हैं। ये जो है अजय का बाप है वो बोल रहा होता है अजय को छोटी अजय को वो बोल रहा होता है कि क्या तुम खुश हो अभी जो तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। तो तभी अजय जो है वो 7 साल की होती है वो बोल रही होती है कि हाँ मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। तो वो जो अजय की हरामी माँ है वो बोल रही होती है कि हाँ तुम सही कर रहे हो अजय अजय। तुम अभी उसकी बड़ी बहन होने वाली हो तो तुम्हें अपने छोटे भाई की केयर करनी ही पड़ेगी। और हमें बताया जाता है कि कुछ महीनों बाद जो व्योम है वो पैदा हो गया था आईजे का भाई। और तभी हम देखते हैं कि आईजे जो है वो बड़ी हो गई होती है और मतलब थोड़ा सामने का सीन दिखाया जाता है। तो आईजे उसकी मम्मी के पास जाती है और वो बोलती है कि मम्मी मुझे आपकी जो है साइन चाहिए इस फॉर्म पे। तो उसकी अकड़ू माँ हरामी माँ बोलती है कि ठीक है इसको इस टेबल पे रख दो। तो ये प्यार ही छोटी आईजे है जो बेचारी मतलब फॉर्म जो है टेबल पे रख देती है और वो बोल रही होती है कि जो व्योम जो है वो छोटा सा बेबी है तो ये ऑब्वियस नेचर है कि मम्मी जो है उस पर ज़्यादा अटेंशन देगी। और वो बोल रही होती है कि ये नेचुरल है पर मैं बहुत ज़्यादा अकेली फील करती हूँ और वो बेचारी रोने लग जाती है। और वो बोल रही होती है कि जो पूरा का पूरा टेंशन है एक बार अगर व्योम की तरफ शिफ्ट हो गया तो वो कभी मेरे तरफ आया ही नहीं। और जो सिर्फ और सिर्फ उसने मेरे तरफ देखे एक ही बार मतलब स्माइल करती थी कभी कभी। तो फिर हम देखते हैं कि जो आईजे है वो घर पे आ गई होती है और आईजे अपनी 15 साल की हो चुकी है अब। और जो व्योम है वो बोलता है कि है आईजे आ जाओ थोड़ा सा केक खा लो। और जो व्योम है उसकी एज 8 साल है। तो आईजे जो है वो बोल रही होती है कि हम लोग जो है वो केक क्यों खा रहे हैं आज तो किसी का बर्थडे नहीं है। तो फिर जो आईजी की माँ होती है वो बोल रही है कि तुम किस तरीके का सवाल पूछ रही हो। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जब किसी का बर्थडे होगा हम तभी केक खाएंगे। और उसकी हरामी माँ जो है वो बोल रही होती है कि जो मेरा प्यारा बच्चा छोटा सा व्योम है वो थोड़ा सा केक के लिए क्रेव कर रहा था इसीलिए मैंने मार्केट से एक ला लिया उसके लिए। और तब आईजे बोलती है कि जब मैंने कभी उनसे केक मांगने की कोशिश की उन्होंने कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाया। तभी जो आईजे की माँ है वो बोलती है कि तुम्हें आज अपना रिपोर्ट कार्ड मिला ना लाओ इधर मुझे देखने दो। और तभी जो उसकी हरामी माँ है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो बोलती है कि गुड जॉब स्वीटी तुम एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्ची हो और तुम बनी हो मतलब बड़ी चीज़ों को करने के लिए।
और वो बोलती है कि ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा केक खा लो तुम। और द ओनली टाइम वो जो हंसती मतलब स्माइल करती थी, वो ये टाइम था, वो हमें बता रही होती है अभी। और जो आईजे है वो बोल रही होती है कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा स्टडी की और बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत की, ताकि मुझे वो स्माइल है वो फिर से देख सकूँ। मैंने खुद को बताया कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हर चीज़ में अच्छा होना पड़ेगा, बेहतर होना पड़ेगा। और तभी जो है हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और आईजे बोलती है कि ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू बी अ गुड ओबीडियंट डॉटर। और तभी उसको जो है किम पीछे से आवाज़ दे रहा होता है, आईजे तुम क्या मुझे सुन रही हो? और तभी जो आईजे है अपनी आंखें पूछती है और बोलती है कि सॉरी क्या बोल रहे थे तुम? और तभी जो है इस बार वो ऑब्वियसली भाई जो किम है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपली पॉइंट पे आ जाता है, जिसका वो मतलब है वही बातें करता है। तो वो सीधा अपनी बात जो है वो रखता है और बोलता है कि जो मेरे फादर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त अपने हेल्थ से, तो मुझे लगता है कि हमारे बीच जो कॉन्टैक्ट है हमें इसे थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और जो किम है वो बता रहा होता है कि उसके बाप को जो है ऐसा मतलब देखना नहीं चाहता ना उसका बाप, ऑब्वियसली, क्योंकि वो बीमार है कि उसका जो बेटा जो है वो डिवोर्स वगैरह के इससे जाए जब वो जिंदा हो। और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है ना आईजे कि मेरे पापा जो है वो कितने ज़्यादा जिद्दी है। और आईजे जो है वो से पूछ रही होती है कि एक्सटेंशन कितना लॉन्ग चलेगा। और जो किम है वो बोल रहा होता है कि जितना लंबा चल सके उतना लंबा चलेगा, मुझे नहीं पता। और तभी जो आईजे है वो बोलती है कि अगर तुम्हारी फादर की जो हेल्थ है अगर वही रीज़न है तो क्या ये सब ठीक रहेगा कि अगर हमारे बीच का कांटेक्ट ऐसे ही रहे और हम एक दूसरे के साथ अकेले मतलब अकेले अकेले रहे तो? और किम इस चीज़ के लिए ऑफ कोर्स बोल के हाँ करता है। और किम बोलता है कि पर मैं जो हूँ वो सोच रहा हूँ कि हम दोनों इस बार जो है एक साथ ही रहे। तो आर्य जो है वो बोलती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरे पास भी घर है वापस जाने के लिए। और फिर किम उसको बोलता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है, वो छोटा सा टानी सा अपार्टमेंट की बात कर रही हो तुम? ओ भाई। और यहाँ पे किम बोलता है कि तुम्हें जो है इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से एक बार सोचना चाहिए। तुम्हारा जो तुम्हारे जो फादर है वो इतने जल्दी वैसे भी ठीक नहीं होने वाले। और मुझे ऐसा लगता है मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो फैमिली है वो तुम्हें हाथ हाथ खोल के अपने वेलकम कर लेंगे ताकि तुम उनके घर में वापस जा सको। भाई मतलब किम को भी पता है इसकी फैमिली हरामी है करके, मतलब मदर। और तो किम जो है वो बोलता है कि यार ये सब मुझे मैटर नहीं करता, तुम्हें पता है ना कि मेरा घर कितना बड़ा है वैसे भी। तो आईजे जो है वो बोलती है कि ये सब कुछ चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी मतलब मेरे पे दया वगैरह खा के। सो आईजे जो है वो बोलती है कि मैं अपनी जो सारी चीज़ें हैं तुम्हारी जगह से जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल हो तो जल्दी मूव कर लूंगी। और जो किम है वो बोल रहा होता है कि आईजे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे ज़्यादा क्रेडिट दे रही हो जितना मैं डिजर्व भी नहीं करता। और तभी जो किम है वो बोलता है कि आईजे मैं हर किसी को अपने घर में नहीं आने देता। और वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम जो हो वो स्पेशल हो इसलिए। और आईजे जो है वो बोल रही होती है कि क्या है इसका मतलब, क्या है इसका? और भाई जो किम है वो बोल रहा होता है कि कल रात हमने इतनी सारी जो चीज़ें की है, फिर क्यों हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते अभी? और फिर आईजे का मुंह एकदम मतलब ब्लैंक सा, थोड़ा सा शर्मा शर्माने वाला हो जाता है। और जो किम है वो बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है हमने लास्ट नाइट क्या किया था? तो फिर वो बोलता है कि जो लास्ट नाइट हुआ था वो बस। और जो किम जो है वो फिर से अपने शर्ट उतारने की पोजीशन में आ जाता है और वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे, हम जो है बस एक दूसरे पे जो है वो जानवरों की तरह भिड़ गए थे। किम जो है मतलब आईजे जो है वो बोलती है किम को कि मतलब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो अब? तो किम है वो बोलता है कि लास्ट नाइट तुमने बताया मुझे कि तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें वो और ज़्यादा चाहिए। और किम उसे बोल रहा होता है कि फिर आज तुम अचानक से बोल रही हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, क्या यह कोई सेंस बनाता है? तो फिर जो आई जो है वो बोल रही होती है कि जो कल लास्ट लास्ट नाइट जो भी हुआ था वो सब बस ऐसे ही मतलब हो गया था, एक मोमेंट था तो हो गया था और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो पी ली थी तो मैं अच्छे से जो है वो सोच नहीं पा रही थी। अभी किम उसे बोल रहा होता है कि इसका क्या मतलब है, फिर कल जब तुम मतलब आज जब तुम उठी तो तुम्हें लगा कि तुमने जो है वो मिस्टेक कर दी है? तो फिर आईजे जो है वो बोल रही होती है कि हाँ। और फिर किम जो है वो बोल रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने जो है मेरे साथ सुनने के लिए एग्री किया था और अभी तुम जो है वो मना कर रहे हो मेरे साथ सुनने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। तो वो बोल रहा है कि वो बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ तभी गलत कर दिया। और किम उसे बोल रहा होता है कि एज अ अडल्ट तुम्हारे जो भी कुछ एक्शंस थे तुमने उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो आईजे जो है वो बोलती है कि क्या हम इसे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था हमारे लिए? और इस पे जो किम है वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है और मैंने ऐसा कुछ कभी किया भी नहीं है। और क्या तुमने कभी सुना है कि मैरिट्स के ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं कभी? और किम बोलता है कि क्या वन नाइट स्टैंड एक दूसरे के साथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो अजय है वो बोल रही होती है कि अभी जो तुम्हें चाहिए वो है कि हमारा जो
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है वो एक्सटेंड हो जाए। और आईजे बोलती कि मुझे थोड़ा शांत रहना होगा। इन्हीं सब चीज़ों पे जो आईजे है वो बोलती है कि क्या क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम ले लें और एक दूसरे की लिविंग सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचें। और ऐसा थोड़ी है कि मैं आज ही के आज पैक कर दूंगी अपनी सारी चीज़ें और कल जाके मतलब कहीं और चले जाऊंगी। तो फिर किम जो है वो आईजे को बोलता है कि ऐसा क्या है आईजे जो तुम्हें चाहिए। सो किम जो है वो आईजे को बोलता है कि तुम मेरे पास इसलिए आई क्योंकि तुमने ड्रंक करके रखा था, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। तो वो बोलता है कि आई गेट इट। तो वो बोलता है कि ठीक है, मेरा ईगो हर्ट करना बंद करो और मुझे सीधा सीधा इस चीज़ का जवाब दो, मैं तुम्हारी हर एक बात को सुनूंगा। और फिर आयशा बोलती है कि नहीं कुछ नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और ना ही मुझे कुछ बोलना है इन सब चीज़ों पे। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट पे हूँ तो मैं क्या ही कुछ बोल सकती हूँ। तो किम उसको पूछता है कि क्या तू श्योर है कि तुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आयशा उसको बोलती है कि नहीं, मैं श्योर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाहर बहुत बादल गरज रहे, शायद कभी कभी उनके उसकी आवाज़ आए। सो किम जो है उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा ये आंसर है तो ठीक है, फिर अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो किम जो है उसे बता रहा होता है अजय को कि हमारी जो फैमिली है उन सबकी गैदरिंग होने वाली है। सिंस जब से मैं कोरिया से पहली बार 1 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, तो सब लोग मिलने वाले हैं एक साथ। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो वो आईजे को बोलता है कि आईजे मैं चाहता हूँ कि तुम उस फैमिली गैदरिंग में मेरे साथ रहो। तो फिर आईजे बोलती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि कोई फैमिली गैदरिंग वगैरह में मुझका पार्ट मुझे बनने की जरूरत नहीं है। और फिर किम उसको बोलता है कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल में जाने की इतनी ही है तो मुझे भी तुमको कुछ तो भी बोलना है। और वो बोलता है कि जो भी चीजें हमने कल रात को की वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। फिर आयशा बोलती है कि मैंने ऑलरेडी तुमको बोला है कि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक। और फिर जो किम है वो बोल देता है कि मिस्टेक थी। और वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मिस्टेक थी, वो मिस्टेक नहीं थी। और किम जो है अजय को बोलता है कि एज एन अडल्ट तुम्हारी जो चीजें तुमने की है उन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तुम्हारा काम है। और फिर अजय सोच रही होती है मन में कि इससे मुझसे क्या चाहिए। और अजय सोच रही होती है कि एक नकली बीवी जो इसकी जो पोजीशन है वो ज्यादा मजबूत कर सके, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी को जो है वो डिफिकल्ट बनाना चाहता है। और वो उसे बोलती है कि क्या तुम अभी मुझे डरा रहे हो। और किम उसे बोल रहा होता है कि हाँ मैं चाहता तो ये हूँ, बट मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसी सब चीजें नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये एक ऑफर दे रहा हूँ तुम्हें। और वो बोलता है अजय को कि अजय द चॉइस इज योर्स। और इनकी जो बातें हैं सब कुछ खत्म हो गई और तभी अजय घर पे चली गई होती है। और ये सब चीजें जो है वो सपने में देखी होती है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। और अजय जो है वो जागती है और वो बोलती है कि क्या फिर से मैंने सपना देखा वो। और वो बोल रही होती है कि मैं सपना क्यों देख रही हूँ फिर से, जबकि मैंने ऐसा कुछ के साथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ उसके बाद भी। और वो बोल रही होती है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई और ही रीजन है इन सब चीजों का। तभी जो है वहाँ पे किम पीछे से आता है और अजय को पूछता है कि क्या तुम आज काम पर जा रही हो। और भाई अजय जो है वो पागलों की तरह शर्माते शर्माते उसको हाँ बोलती है। सो फिर ये दोनों के दोनों जो है वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं। और फिर किम जो है वो अजय से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अपने कार में छोड़ दूँ। तो अजय जो है उसे बोलती है कि नहीं थैंक यू, जो मेरी बस है वो मुझे ऑफिस के पास तक छोड़ देती है। तो किम उसे बोलता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें अब डायरेक्ट इवनिंग में मिलूंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि ये मंथ का एंड चल रहा है तो मुझे काम करते करते बहुत लेट हो जाएगा। सो आईजे उसे बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, संभल के गाड़ी चलाना जब तुम जाओगे ऑफिस। तो तभी हमें जो है ऑफिस का सीन दिखाया जा रहा होता है। तो वहां पर जो एक लड़की होती है वो आईजे से बोलती है, हे मिस्टर होंग क्या तुमने सुना। तो आईजे उसे बोलती है कि तुम किस चीज की बात कर रही हो। तो वो ऑफिस की जो लड़की है वो बोलती है कि जो मिस्टर किम है ना, जो यूरोपियन ब्रांड के हेड है, वो वापस आ गया है। और फिर हमें आईजे जो है वो बता रही होती है कि ये जो लड़की है इसका नाम यूजे जियोंग है। इसका नाम अलग ही है यार, मतलब कोरिया में इनके नाम ही अलग रहते हैं। तो वो बताती है कि ये पहले जो है एज ए सेक्रेटरी काम करती थी किम के लिए। और वो बता रही होती है कि आज तक जो किम ने है वो बहुत सारी सेक्रेटरीज बदली, तो उनमें से एक लड़की ये भी थी। और हम वापस आते हैं और जो भी उस लड़की ने वो बात बोली थी उसके लिए जो आईजे है वो बोलती है कि अच्छा किम वापस आ गया। हाँ, और भाई इसका मतलब चेन रिएक्शन रहता है क्योंकि ऑलरेडी इसे पता है सब। और ये लड़की बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि किम जो है वो उनको जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल चुकी है। और फिर उन्होंने कोरिया के बाहर जाकर भी बहुत सारी जगह पे काम किया है और बहुत मेहनत वगैरह की। वो ऐसे बता रही होती है कि जो बाहर भी ब्रांचेस है आउट ऑफ कोरिया वगैरह अलग अलग देशों में, वहाँ पे जाके जो किम ने है वो बहुत हार्ड वर्क वगैरह किया है सब के बारे में। और वो बोल रही होती है कि शुरुआत में जो है बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि चेयरमैन है उन्होंने जबरदस्ती किम को जो है वो जर्मनी भेज दिया था ताकि वो अपने बड़े बेटे को इस कंपनी के सक्सेसर बना सके। ऐसी जो बातें हैं वो लोगों के बीच अक्सर चला करती थी, वो बता रही होती है अजय को। और वो बता रही होती है कि मुझे अभी भी याद है कि मैं कितने ज्यादा मतलब नर्वस थी जब मैंने 1 महीने किम के लिए काम किया था। और अजय जो है वो बोल रही होती है कि सक्सेसर
क्या सही में ऐसे चेयरमैन के मतलब ऐसी बातें हुई है कि जो चेयरमैन थे वो अपनी कंपनी जो है वो अपने एल्डेस्ट सन को दे देंगे? और वो लड़की जो है वो आईजी को बता रही होती है कि ऐसा सब लोग इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि जो किम है यहाँ पे बहुत अच्छे कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ सडन नोवेयर जैसे ही उनकी शादी हुई उनको अचानक से यूरोप भेज दिया गया। और फिर आईजी जो है वो बोल रही होती है शायद ऐसा होगा क्योंकि वो जो है वो चेयरमैन का बेटा है इसलिए। तो फिर वो जो लड़की है वो बोल रही होती है कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो जो अपना स्ट्रेस है वो कहीं कहीं पे सो के निकलता है, या फिर किसी लड़की को जो है वो मतलब प्रेग्नेंट वगैरह करके। और आईजे उस लड़की को पूछ रही होती है कि तुमने ऐसे रूमर जो है सुने हैं कि उसका टेस्ट जो है वो अजीबोगरीब औरत के साथ है ना? और वो बोल रही होती है कि अगर ये सच भी होगा तो खैर जहाँ धुआं है वहाँ आग तो लगेगी ही। और वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि किम जो है ऐसा अजीब सा इंसान होगा जो भी ये लोग बोल रहे हैं। और वो तभी जो लड़की है वो बोलती है कि हाँ हाँ मुझे एक बात याद आई। मुझे नहीं पता कि इसकी जो वाइफ है वो कौन है। मुझे लगता है कि वो एक अजीबोगरीब कोई प्राणी है। और ये सुन के तुम आईजे की शक्ल देखो एक बार। और वो बोल रही होती है कि हाँ अब जो किम है वो कोरिया में वापस आ चुका है, तो वो जो उसकी वाइफ है प्रोबेबली उसके साथ बहुत सारे फंक्शंस वगैरह अटेंड कर रही होगी। और जो आईजे है वो बोल रही होती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। आईजे जो है उसके हाँ में हाँ मिला रही होती है। और वो बोलती है कि बाय द वे मैंने एक चीज सुनी है कि जैसे कि किम यहाँ पे वापस आए हैं तो जो हमारी कंपनी के अलग अलग लोगों की जो पोजीशंस है वो फिर से रिस्ट्रक्चर होने वाली है, जैसे कि किम के मतलब किम ने जैसे बोला है वैसे। और वो बोल रही होती है कि ये सब चीजों की वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? जो आईजे है वो भी बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और मैंने सुना है कि जो एचआर टीम है वो बहुत ही ज्यादा कम लोगों को लेती है अपने अंडर में। तो जो वो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि हाँ शायद ऐसा हो, मैं बहुत ज्यादा ही ट्राई कर रही हूँ। तो फिर जो आईजे है वो बोलती है किस चीज के लिए? तो वो लड़की बोलती है कि प्रेग्नेंट होने के लिए। और वो लड़की बोलती है कि 1 साल हो गया जब से मेरी शादी हो गई है तब से। और वो लड़की जो है वो बोल रही होती है कि जो मेरे इन लॉज वगैरह है मतलब सासू माँ वगैरह जो भी है उनकी, वो मतलब मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि बच्चे के लिए एंड ऑल। तो जो आईजे है वो बोलती है अच्छा। तो फिर वो लड़की जो है वो आईजे को पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या है मिस्टर होंग? तुमने बोला था कि तुमने शादी कर ली थी जैसे ही तुमने एवरी बायो कंपनी ज्वाइन कर ली थी। तो जो आईजे है वो बोलती है कि हाँ। तो वो लड़की जो है वो आईजे को बोल रही होती है कि व्हाट वाज द रश, तुम अभी भी जो बहुत ज्यादा यंग हो, और तुम्हारे हस्बैंड की जो फोटो है वो तुम्हारे पास कहीं पर नहीं है। तो फिर जो आईजे जो होती है, आईजे जो है वो बोल रही होती है कि मैं थोड़ा ऐसी चीजों को लेके थोड़ा शाय फील करती हूँ। भाई मतलब कितना क्यूट आर्ट वर्क है। फिर तभी वहां पर एक बंदा आता है और वो बोलता है उस लड़की को कि जोंग आपने इंटरनल ट्रांसफर के अनाउंसमेंट के बारे में सुना? वो बोल रहा होता है कि ये आ गए कि मिस्टर किम जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा तेज काम करते हैं। और हम देखते हैं कि सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो गए होते हैं कि उनकी क्या क्या पोजीशन क्या क्या किस किस को मिली। और जो पीछे में वो बंदा है वो भी कंप्यूटर पे लगा पड़ा होता है। और तभी वो बंदा जो है बहुत शौक हो जाता है, फिर उसके पास आईजे आती है और वो उसको पूछते हैं कि क्या हो गया। और वो बंदा जो है आईजे को बोलता है कि मिस्टर होंग आप जो है अपॉइंट हो चुकी हो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के पोजीशन पे। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। और जो आईजे है वो सोच रही होती है कि ये जरूर किम ने ही किया होगा। और वो सोच रही होती है कि पर किम ऐसा कुछ क्यों करेगा? वो लोग जो है वे बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कोई सिगरेट तो नहीं है, सबको ये पता है कि जो कंपनी है एचआर टीम को बहुत पंचिंग बैग की तरह ही इस्तेमाल करती है, लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत ज्यादा सडनली हो गया है। और वो बोल रहा होता है कि मतलब सबको पता है कि जो मिस्टर होंग जो है मतलब ये आईजे वो बहुत ज्यादा अच्छी है अपने काम में। और फिर वो लड़की जो है वो बोल रही होती है कि फिर भी मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि उन्होंने जो है इसे मिस्टर किम का सेक्रेटरी भी बना दिया। और आईजे जो यहाँ पे सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो दोनों जो है वो पीछे बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने तो हमें पहले वार्निंग भी नहीं की थी एक भी बार, और कुछ बताया भी नहीं। और वो लड़की बोल रही होती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब इनकी फालतू बातें चल रही होती है। और तभी आईजे जो है वो अपना फोन निकालती है और किम को मैसेज करती है कि क्या तुम बिजी हो अभी, मुझे तुमसे बात करना है। और वो सोच रही होती है कि यार जल्दबाजी कर रही हूँ मैं सिचुएशन को फिक्स करने के लिए। और तभी जो है किम का मैसेज आता है और वो बोलता है कि ठीक है लेट्स टॉक। और तभी जो किम है वो आईजी से मिलने के लिए आता है और किम उसे पूछता है कि किस चीज के बारे में तुम्हें मुझसे बात करनी थी। और आईजी जो है वो किम को बोल रही होती है कि क्या तुम फिर से एक बार सोचना चाहोगे जो इंटरनल ट्रांसफर तुमने किया था कुछ मतलब किया है कुछ टाइम पहले है उस पर। तो किम जो है उसे पूछता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो? तो आईजे बोलती है कि मेरा मतलब है जो अनफेयर डिसीजन तुमने लिया है उसको लेके। और आईजे उसे बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, कि तुमने मुझे क्यों अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया है। और किम बोल रहा होता है अच्छा वो। और किम जो है वो बोल रहा होता है कि जो एचआर डिपार्टमेंट का हेड है उसने जो है वो तुम्हें ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिकमेंडेशन दिया है
और वो बोल रहा होता है कि उन्होंने मुझे बोला है कि तुम हमारे कंपनी के लिए जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसेट हो। और वो बोलता है कि उन्होंने मुझे बोला है कि तुमने जो है एक्सेलेंट रेटिंग जो है वो रिसीव किए है तुम्हारे परफॉर्मेंस से। और उन्होंने बोला है कि तुम मुझे कोई ट्रबल कॉज नहीं करोगी। और आईजे जो है वो उसे बोलती है कि क्या तुम भूल गए हमारी शादी हुई है। तो वो बोलती है कि तुम्हें जो है किसी और को चूज करना चाहिए इस पोजीशन के लिए। और किम उसे बोलता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं भूला नहीं हूँ और मुझे किसी और को हायर नहीं करना है तुम्हारे अलावा। तो आईजे जो है वो बोल रही होती है कि अगर एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो भी मुझे रिकमेंड कर रहा है तो भी ये जो आइडिया है वो अच्छा नहीं है। क्या हो कि अगर लोगों को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए तब। और तब जो किम है वो बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब चीज़ों को मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ही रखूंगा। तो आईजे जो है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग कितना भी मतलब सावधान रह ले फिर भी इनफ होगा। लेकिन जो किम है वो बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि होगा। और वो बोलता है स्पेशली तुम आईजे। तो आईजे बोलती है तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। तो किम जो है वो बोल रहा होता है कि मेरे साइड से तो कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो फिर आईजे जो है वो किम को बोल रही होती है कि तुम इतनी ज़्यादा चिंता करते हो मेरे फिसलने के बारे में या फिर मेरे मतलब वो जो भी करती है वो इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर तुमने मुझे अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाया। करती है इन द सेंस खुद से कंट्रोल लूज करके वो करने लग जाना समझ जाओ यार। ये सब करने की बात हो रही है। खैर। तो किम जो है वो बोलता है कि क्या कोई ऐसा रीज़न है जिससे मैंने तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो जो किम है वो बोलता है कि अनलेस तुम मुझ पे चीटिंग कर रही हो वहाँ पे यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि तुम भी मुझसे डरो और मेरे से अनकंफर्टेबल फील करो। क्या कुछ है। सो फिर आईजे जो है वो बोल रही होती है कि क्या किम तुम मेरे अराउंड अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। तो आईजे है वो बोलती है कि अगर जो लोग हैं उन्होंने हमारे दोनों के बारे में जान लिया तो सबसे ज़्यादा लॉस में जो जाएगा वो तुम हो। और जो किम है वो उसको बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। तो फिर आईजे उसे पूछती है तो फिर तुम मुझे अपने साइड पर क्यों रखना चाहते हो क्योंकि तुम मुझ पर अपनी आग जमा के रखना चाहते हो इसलिए। और किम बोलता है कि तुम पर आग जमा के रखना चाहता हूँ इसलिए। तुम ऐसा बोल सकती हो। और जो किम है वो बोलता है कि मुझे फिगर आउट करना है कि आईजे होंग कौन है और वो उसके पास चले जाता है मतलब बहुत पास। और वो बोलती है कि इसका जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। और वो बोलती है कि कुछ फिगर आउट करना है मुझ में से क्या और इनके बकचोदी फिर चलो। तो फिर किम जो है वो बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि हमने उस रात को बेड पर क्या किया था। और जो किम है वो बोलता है उसे कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जो सेक्स ड्राइव है वो इतनी ज्यादा हाई है। जो किम जो है वो आईजे को बोल रहा होता है कि जो तुम्हारा चेहरा है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट लुकिंग फेस है लेकिन जो तुम्हारी बेड पर हवस थी वो कुछ ज्यादा ही थी। है मतलब आईजे कुछ बोल ही नहीं पाती मतलब वो। और वो बोल रहा होता है कि मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो ये थोड़ा चिढ़ देने वाला है कि इतनी अच्छी पैशनेट रात एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं अपने बीच। और वो उसके होठ पकड़ता है और उसे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ जिसने ये सब चीजें एंजॉय की। और जो आईजे है वो बोलती है कि इसका ऐसे मुझे देखना और इसकी टिप ऑफ फिंगर जो मेरे लिप्स पर है इतना गर्म फील हो रहा है भाई हवसपूर्ण। और वो बोल रहा होता है कि अभी भी जो तुम्हारे चेहरे पे सजेक्टिव सेक्सुअल अट्रैक्शन का जो है मतलब जो भी उसके चेहरे पे वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। सो किम जो है उसे बोलता है कि अगर तुम तभी रुक जाती जब मैंने पूछा था जबकि तुम जानती थी कि तुम इस मुसीबत में पड़ सकती हो तो मेरा जो सब्र है वो उस टाइम नहीं टूटा होता। सो किम जो है उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि अब तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता और मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर तुमने इस टाइम मुझे टर्न ऑन किया तो मैं क्या करूँगा। और आईजू जो है उसका जो है शोल्डर मतलब कोट है ग्रैब करती है और वो बोलती है मन में ही कि अगर यहाँ पे कोई टर्निंग बैक नहीं है तो फिर भाई ये कितनी हरामी है भाई मतलब कितनी हरामी भाई। तो भाई वो बोलती है कि लेट जस्ट से कि हम दोनों ने एक और वाइल्ड मिस्टेक कर ली। और भाई लिटरली वो बंदे को देखो किस कर रही है भाई। और भाई किस रुके ना इसलिए भाई ये मतलब वो गिर रही हुई बॉटल को तो बचा लेता है और उसको अपनी जगह रख लेता है और किस कंटिन्यू करता है भाई मतलब भाई। और तभी जो हमारा किम है वो रुक जाता है और जो आईजे है वो उससे पूछती है कि यान तुम रुके क्यों भाई कितने हरामी है भाई। तो किम उसे बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि हमें अपना रिलेशनशिप जो है वो सीक्रेट रखना है। और वो बोल रहा होता है कि क्या अब तुम ऑफिस में ये सब चीजें करने के बारे में सोच रही हो। और वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा रिस्क ले रही हो अजय। और भाई ये फिर से शर्माने लग गई और उसे बोलती है ओ। और किम उसे बोलता है कि तुम ऐसा पोकर फेस नहीं बना सकती जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग टाइप जो लगे। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम सही में अपना जो डिसीजन है वो रिकंसिडर नहीं करोगे। और वो बोलता है उसे कि अनफॉर्चुनेटली आई एम मैन ऑफ माई वर्ड।
और जो आईजे है वो बोलती है कि ठीक है, मैं शिकायत वगैरह सब करना बंद कर दूंगी और तुम्हारे सेक्रेटरी के इसमें मतलब सेक्रेटरी बन के काम करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे अलग होने के बाद भी तुम जो है वो मेरे भविष्य के बारे में मतलब गारंटी वगैरह दोगे। और वो बोलता है हाँ फ्यूचर, ऐसा कुछ है जो तुम्हें चाहिए। और वो बोलती है कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। और वो बोलते हैं कि प्लीज मेक श्योर करना कि मैं जो है अपने दोनों फीट पर जो खड़े रह सकूं। भाई क्या कन्वर्सेशन है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो तभी जो किम जो है अपने ऑफिस में वापस आ जाता है और वो बोलता है उसके एम्प्लॉय को कि क्या तुमने सेल्स रिपोर्ट तैयार कर ली है जो मैंने तुम्हें सुबह मांगी थी। तभी भाई एक बंदा आता है और वो यूहांडो का सेक्रेटरी है। और वो किम को हेलो बोलता है और वो बोल रहा होता है कि मिस्टर किम यहाँ पे कोई है जो आपसे मिलने के लिए आया है। और तभी हम देखते हैं कि दरवाजा जो है एक जन बोलते हुए आ रहा होता है कि हेलो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट किम। वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम जैसे ही लैंड किए मतलब फ्लाइट से, तो तुमने मुझे कॉल करना चाहिए था तभी। और किम जो है उसे बोलता है कि अपना हाथ मुझ पर से हटाओ। और वो बोलता है कि तुम अभी भी इतने चिड़चिड़े रहते हो जैसे कि मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ। और हमें दिखा मतलब बताया जाता है कि ये पिल योंग किम है जो कि स्टेप ब्रदर है और बड़ा भाई है हमारे किम का। सो किम उसे बोलता है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ पर आ गए। और बोलता है कि वेल मैं ये फैक्ट इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मेरा प्यारा भाई है वो कोरिया में वापस आ गया। वो जर्मनी में इतने दिनों तक मतलब इतनी मेहनत वगैरह करने के बाद 1 साल बाद। सो जो किम का जो भाई है वो बोलता है कि ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं हमें फैमिली बने हुए हैं। सो अपने दांत पीसने कोई फायदा नहीं है, समझे। तो फिर जो किम है वो बोलता है कि मैं अपने दांत कभी नहीं पीसता। तो जो किम का स्टेप ब्रदर है वो बोलता है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो फैमिली गैदरिंग में आ रही है कल, है ना। और उसका जो भाई है वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें मतलब है दम तो है तुम में। मुझे लगा था कि तुम अपनी वेडिंग जो है वो कैंसिल कर दोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तो तुम्हारी फियांसे है वो भाग गई है बीच से ही। और वो बोलता है पर ऐसा करने की जगह तुमने डिसाइड किया कि तुम किसी और लड़की के साथ शादी करोगी। मैं सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। और किम जो है वो चुपचाप सुन रहा होता है इन सब चीजों को, वो कुछ बोलता नहीं है इन सब चीजों पर। और उसका भाई जो है वो बोलता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि सियाओ जो है वो कैसे कर रही होंगी अभी, मतलब क्या कर रही होंगे ऐसा मतलब था मेरा। सो किम बोलता है कि क्या मुझे क्यूरियस होना चाहिए। सो उसका भाई बोलता है कि हाँ मतलब तुम दोनों एंगेज होने वाले थे। और हरामी बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम जो है रोओगे और चिल्लाओगे क्योंकि मैंने जो तुम्हारी लड़की है वो छीन ली तुमसे इसलिए। और उसका भाई वो जो है वो मन मतलब बोल रहा होता है मन में ही कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ ब्रदर कि तुम ऐसा बोलने के बाद भी काम हो। और इनमें से पता नहीं मेरे को कौन सोच रहा है लेकिन वो जो है वो सोच रहा है मतलब बोल रहा होता है कि क्या ये इसलिए यहाँ पे आया है ताकि ये मेरे को बता सके कि इसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मतलब शायद ये भी किम का ही भाई बोल रहा है। और इसी के बकवास बातों के बीच में जो किम है वो बटन दबाता है और जुहान करके एक जन को बुलाता है और वो बोलता है कि यस सर। और वो उसे पूछता है कि क्या सैलरी रिपोर्ट रेडी है। सो वो बोलता है कि हाँ सर सैलरी रिपोर्ट रेडी है, क्या मैं आपको दूं अभी। और किम उसे बोलता है कि हाँ दो सैलरी रिपोर्ट मुझे। और भाई उसका भाई थोड़ा इरिटेट हो जाता है देख के कि किम उसे इग्नोर कर रहा है। और फिर किम जो है वो काइंड ऑफ बोलता है उसके भाई को कि अगर तुम्हारा कुत्ते जैसा भौंकना बंद हो गया होगा तो तुम लीव कर सकते हो, तुम देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे बहुत सारे काम है करने के लिए। और किम उसे बोलता है कि तुम्हें अभी नहीं समझा है ना, क्या तुम्हें समझा या नहीं समझा। और तभी उसका भाई उसके पास आता है और वो बोलता है कि शायद 1 साल तक दूर रहने के बाद तुमने अपनी पकड़ जो है वो खो दी है, लेकिन तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कोई मतलब इन-लॉज वगैरह भी नहीं है और तुम्हारे पिता की हालत भी है जो बहुत गंभीर है। और वो उसे बोलता है कि आखिर कौन ऐसा है तुम्हारे पास, बचा ही कौन है। और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें तुझे तेरी प्लेस पता रहनी चाहिए, तू बेसिकली एक कीड़ा है। और किम जो है उसे बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तू वो है जिसे अपनी प्लेस के बारे में पता नहीं है अभी तक। और किम जो है वो उसे काइंड ऑफ जलील करते हुए उसके भाई को बोलता है कि तेरे नाम पर तो कभी नहीं है और तुझे पता भी नहीं है कि किस तरफ मतलब अच्छा है किस तरफ बड़ा है किस तरफ नहीं है। और वो उसे बोलता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि जो तेरे रूट्स है वो बहुत लोअर क्लास से है। और जो किम का भाई है वो बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो वैसे घर से नहीं आता, तुम्हारी जो बीवी है वो भी तो मिडिल मतलब ऐसे ही लोअर कास्ट वगैरह से आती है। और उसका भाई जो है वो पूछ रहा होता है उसको कि कितना पे किया तूने अपने जो वाइफ है उसको शादी करने के लिए, क्या उसे पता नहीं है कि तू पूरा के पूरा धुल चुका है तेरे पास कुछ नहीं है। और वो बोलता है कि मे भी उसने तेरे को डिवोर्स डिवोर्स अभी तक दे दिया होगा अगर वो दे सकती हो तो। और भाई ये हरामी बोलता है कि क्या हो अगर वो भी मेरे पास आ गए जाए जब उसे पता चला कि इसकी तो मतलब टूटा हुआ है। और वो उसे बोलता है कि केयरफुल रहना, पकड़े मत जाना मिस्टर किम, मतलब मिस्टर किम बोल के तभी उसका वो पर्सन आता है। और वो आके बोलता है कि
क्या आप प्लीज जो सैलरी रिपोर्ट है उसको रिव्यू कर देंगे? जैसे कि तुम देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते और जो किम है वो उसके भाई को बोल रहा होता है कि जैसे कि तू देख सकता है कि मैं बिजी हूँ, तो यहाँ से बाहर चले जा, गेट आउट उसे बोल देता है वो। और भाई उसकी इतनी बेइज्जती हो जाती है उसके भाई की, और वो उसे गाली दे के वहां से निकल जाता है। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट करो, मतलब कमेंट करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि चाहिए करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।